हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं अलिगेशन टॉपिक पे। आज का टॉपिक है अलिगेशन। अलिगेशन एक मॉडिफाइड फॉर्म है एवरेज का। एवरेज ही है, मान लो एवरेज ही है, बट ये मॉडिफाई फॉर्म है। अभी हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन इसका कैसा होता है और कैसे किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ठीक है, और क्यों हम एलिगेशन का यूज करते हैं इन केस ऑफ एवरेज। ओके, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, परसेंटेज, एवरेज कंसेप्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज ये सारे टॉपिक आप देख लेना, ठीक है। आज हम चलते हैं एलिगेशन पे। एलिगेशन कहने का मतलब है, लेट से एक एग्जांपल लो आप। यहाँ पे मान लो 24 आर्टिकल है और उसका एवरेज हमारे पास 38 गिवन है, ठीक है। 36 आर्टिकल है, उसका एवरेज हमारे पास 68 गिवन है। तो बोला है ना कि ओवरऑल एवरेज क्या होगा, ओवरऑल एवरेज क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, जब हम एवरेज निकालते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, एवरेज अगर हमारा पूरा का निकालना होता तो क्या करते हैं, 24 इंटू 38 प्लस 36 इंटू 68 अपॉन जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल गिवन है। यहाँ पे ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है और ये एवरेज गिवन था, ठीक है, ये एवरेज गिवन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 24 प्लस 36, ये हमारा एवरेज निकल के आता। अभी मैं बताया हूँ कि एवरेज का ही ये डिफरेंट फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं और हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, ओवरऑल एवरेज निकालते हैं। और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा ये देखना आप। ये देखो यहाँ पे 24 और 36 आर्टिकल, तो इसका हम रेशियो लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे 12 से काटोगे तो ये 2 टाइम्स में कटेंगे, यहाँ पे 12 से काटोगे ये 3 टाइम्स में कटेंगे, तो 2:3 हुआ, ठीक है। और यहाँ इसका डिफरेंस लेते हैं, जो एवरेज है ना इसका डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस देखोगे तो ये 30 आया है, 30 आया है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो रेशियो बनता है ना, ये जो ऊपर वाला जो रेशियो देख रहे हो, ये जो रेशियो बनता है, यहाँ पे जो रेशियो बनेगा ये रिवर्स हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर ये 2 है, ये 2 है तो यहाँ पे ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 आपका इधर चला जाएगा और ये वाला 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे ये 2 आ गया, ठीक है। अब ये 3:2 में बना। अब क्या करना है, यहाँ पे निकालने के लिए डिफरेंस का यूज करना है। लाइक कि यहाँ पे 3 बना तो यहाँ पे 3 अपॉन ये 3 और प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पे 5 लिखोगे इंटू ये 30 करना है, यहाँ पे 30 करोगे तो ये देखो 5 6 30, 6 3 18, ठीक है, ये 18 बने। अब देखो ये 38 68 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एड ऑन हो जाएंगे, प्लस 18 एड ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे जो एवरेज बन के आएगा ना, यहाँ पे 8 8 16 और 3 1 4 1 5 56 बन के आएंगे एवरेज। यहाँ भी आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ भी 56 ही बन के आएंगे एवरेज, ठीक है। या फिर यहाँ पे देख लो, इसको अगर निकालोगे तो 2/5 करोगे, 3 प्लस 2 5 इंटू 30 करोगे तो ये देखो 12 हो जाएगा। अब देखो 68 में -12 करो, -12 करोगे फिर भी 56 ही आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखोगे आप, एक और एग्जांपल ले लो। लाइक 28 आर्टिकल गिवन है, यहाँ पे आर्टिकल गिवन है, 28 आर्टिकल गिवन है, उसका एवरेज हमारे पास 163 है। और हमारे पास 21 आर्टिकल गिवन है, उसका एवरेज हमारे पास 212 है, ठीक है। ये हमारा एवरेज है और ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि आपको रेशियो लेनी है। रेशियो किसका लेना है, इसका। तो अब देखो 7 से कट रहा है, 7 चौका 28, 7 3 21, 4:3। अब इसका एवरेज हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो 4:3 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस पता है, डिफरेंस निकाल सकते हो। 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। 49 इसका डिफरेंस है, 49 डिफरेंस आ गया। अब देखो यहाँ पे ये 3 है, तो ये वाला संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 अपॉन ये 3 + 4 7 इंटू 49, ये 7 7 49 21 हुआ। अब देखो ये छोटा संख्या है, इसमें 21 ऐड करेंगे तो ये हमारा एवरेज बन के आ जाएगा। 3 1 4 और 6 2 8
और 184 हमारा एवरेज बन गया। अब बेसिक मेथड से भी आप एवरेज निकाल सकते हो। बेसिक मेथड से आप एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लाइक 28 आर्टिकल गिवन है, उसका एवरेज गिवन है, प्लस 21 आर्टिकल गिवन है, उसका एवरेज गिवन है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 28 प्लस 21। तो ये इतना ही। अब कैलकुलेशन से बच गया, आप इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं। आपको अगर एलिगेशन आता है तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखता हूं मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले लो। यहाँ पे एग्जांपल लोगे कैसा, एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास 119 गिवन है और यहाँ पे 153 गिवन है। ठीक है, और इसका एवरेज हमारे पास गिवन है 786 और इसका एवरेज हमारे पास गिवन है 690। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे एवरेज है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे एवरेज है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी मैंने क्या बताया, ये दोनों का रेशियो लेना है। इट मीन्स कि इसको 17 से काटो, 17 शत 119, 17 नमा 153, 7:9 आया। अभी मैंने क्या बताया था, अब ये रेशियो जब आया तो इसका रेशियो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे ये 9:7 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका एवरेज निकालना है तो डिफरेंस लेंगे यहाँ पे। इसका जब डिफरेंस लोगे तो देखो यहाँ पे 6 और 8 में से 9 गया तो 18 में से 9 गया तो 9, 96 आ जाएगा डिफरेंस। अब यहाँ से आप निकाल लो, किसी एक का निकाल लो, इसका ही निकाल लेते हैं। देखो इसका ही निकाल लेते हैं। 7/9 कितना होता है, 9 7 16 होता है, इंटू 96। देखो 16 छक 96, 7 छक 42। अब देखो ये छोटा संख्या है, इसमें ऐड करेंगे 42, ऐड करोगे तो कितना बनेंगे 2 और 9 4 13, 732 बन जाएंगे। ठीक है, यही आपका एवरेज हो गया। तो ऐसे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक हम लोग नोट देखते हैं। नोट्स में क्या है, वही चीज जो मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, व्हाट एवर इज द रेशियो, व्हाट एवर इज द रेशियो, ये वाला जो रेशियो है, व्हाट एवर इज द रेशियो स्ट्रेंथ जस्ट इनवर्स विल बी द रेशियो। जस्ट इनवर्स, अभी क्या करते थे, यहाँ पे जस्ट इनवर्स करते थे, यहाँ पे जो रेशियो था उसका इनवर्स करते थे। जस्ट इनवर्स विल बी द रेशियो ऑफ द एवरेज डिफरेंस एंड वाइस वर्सा, जैसे उल्टा। अब यहाँ का जो एवरेज है, ऊपर वाला जो एवरेज हम अगर लिखना चाहेंगे, यहाँ का अगर गिवन हो, यहाँ हम फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ का जो रेशियो होगा वो इनवर्स हो जाएगा, वही बोला है, एज ए वाइस वर्सा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी मैंने लिया है PYQs है, उससे ही हम लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। एलिगेशन मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 आर्टिकल्स आर मिक्स्ड in the ratio 8:15. 2 articles are mixed in the ratio of 8:15. ठीक है, if the average price of first type of article is 317. ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन अब अगर देखोगे तो एक तो फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे देखो सेकेंड टाइप है। ठीक है, सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप का हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टाइप का एवरेज गिवन है 317। ठीक है, फर्स्ट टाइप का एवरेज हमारे पास कितना गिवन है 317। ठीक है, एंड द एवरेज प्राइस ऑफ सेकेंड टाइप का एवरेज हमारे पास 432 गिवन है, 432 गिवन है। और 2 आर्टिकल आर मिक्स्ड इन द रेशियो 8:15 में ये मिक्स्ड किया गया है, 8:15 में ये मिक्स किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो ये 8 है और ये 15 है, ये हमारे पास रेशियो गिवन है। अब जैसे ही रेशियो ये यहाँ पे दिया गया है, तो जैसे ही आप यहाँ पे रेशियो देखोगे तो इसका जो डिफरेंस हम देखते थे, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ओवरऑल एवरेज निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो रेशियो है इसका हम इनवर्स लेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 15 लिख सकते हैं और यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही 8 और 15 लिखे यहाँ पे तो क्या होगा, इसका डिफरेंस देखो आप, इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 12 में से 7 गया तो 5। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कितना बचा 2, इट मीन्स कि 2 में से 1 गया तो 1 और 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, 115 इसका डिफरेंस आया। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं एवरेज। यहाँ पे क्या गिवन है 15, 15 गिवन है, 15 अपॉन 15 प्लस 8 कितना होता है 23 होता है इंटू 115 करोगे, इसको 5 टाइम्स में काटो, ये कितना निकल गया है 75। अब देखो ये 317 छोटा है तो इसमें 75 ऐड करेंगे तो प्लस 75, 317 प्लस 75 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 392 आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, ओवरऑल एवरेज। तो कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व करा है एलिगेशन मेथड से। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा होता तो फर्स्ट आप इसको आप एवरेज मेथड से सोचते तो आप इसको सोच ही नहीं पाते, सॉल्व ही नहीं कर पाता, बट यहाँ पे आपने इजी वे में सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ने क्या बोला है,
यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज 420। यहाँ पे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 36 आर्टिकल गिवन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। 36 आर्टिकल के एवरेज प्राइस हमारे पास 420 है, ये गिवन है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, द एवरेज प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज 448। यहाँ पे एक्स आर्टिकल गिवन है और इसका एवरेज प्राइस हमारे पास 448 है, मतलब 448 गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, ओवरऑल एवरेज प्राइस इज 436 गिवन है। ओवरऑल एवरेज हमारे पास गिवन है 436, ओवरऑल एवरेज दिया है। ठीक है, अब बोला है फाइंड एक्स, एक्स फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग रिवर्स चलेंगे। रिवर्स चलेंगे तो रिवर्स के केस में क्या होगा वो देखते हैं हम लोग कि रिवर्स चलते तो कैसा होता है। लाइक यहाँ पे देखो ये 436 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस देखो, 420 माइनस 436 ये बड़ा है तो एड ऑन हुआ होगा, इट मीन्स कि ये 16 है। ठीक है, 16 इसमें ऐड किया होगा, 420 में 16 ऐड करेंगे तब तो 436 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 436 से 448 है तो यहाँ पे कुछ घटा होगा, यहाँ पे कुछ घटा होगा, इट मीन्स कि 448 में से 436 तो 12 हुआ होगा, ये 12। अब माइनस यहाँ पे माइनस प्लस नहीं दिखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कट करोगे, यहाँ पे जब आप कट करोगे 4 और 16 को कट करोगे तो ये क्या होगा, ये 4 को 3 टाइम्स में काटो, 4 3 12, 4 चुका 16। अब देखो 4:3 यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3:4 बनेंगे। देखो एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, 4 और 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 यूनिट का 36 है, इट मीन्स कि 1 यूनिट का 12 होगा। इट मीन्स कि 3 में 36 है तो 1 में कितना होगा, 12 होगा, 12 3 36। तो यहाँ पे 4 है तो इंटू 12 करोगे तो 12 चुका 48, एक्स कितना निकल के आया, 48 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट कर लगे रिवर्स, इसमें ये रिवर्स का केस था। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 220 स्टूडेंट, ठीक है, इज 75। हमारे पास स्टूडेंट गिवन है, स्टूडेंट गिवन है, स्टूडेंट कितना गिवन है 220, उसका एवरेज वेट गिवन है 75 kg, 75 kg उसका एवरेज वेट गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास 110, 110 स्टूडेंट है। ठीक है, 110 स्टूडेंट है, उसका एवरेज हमारे पास 45 kg गिवन है। ठीक है, 45 kg गिवन है। अब क्या बोला है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास टुगेदर, दोनों क्लास टुगेदर का एवरेज वेट। वही सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखो 1:2 में कटेगा, ये 2 है, ये 1 टाइम्स में कटेंगे। इसका जो एवरेज देखोगे ये रिवर्स रेशियो देखोगे, रिवर्स हो जाएगा, ये 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते थे, यहाँ पे डिफरेंस लेते थे, इस दोनों का डिफरेंस देखो, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब एवरेज टोटल निकालना चाहोगे तो ये देखो यहाँ पे 1/3 इंटू 30, यहाँ पे देखो 10, ये 10 हो गया। अब ये बड़ा है, इसमें से माइनस कर देंगे 10, ये 65, इसका एवरेज दोनों क्लास का एवरेज वेट 65 निकल के आ जाएगा। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, लाइक 220 स्टूडेंट है इंटू 75 करोगे, प्लस 110 स्टूडेंट है 45 करोगे, अपॉन यहाँ पे 220 प्लस 110, यहाँ से एवरेज निकालोगे 65 ही निकल के आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना है ना हमको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वाज 5000 रुपीज। ठीक है, और द नेक्स्ट पढ़ो क्या बोला है, द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय आर 5200 रुपीज एंड 4200 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे मेल है, इसको कितना बोल रहा है, पे कर रहा है 5200। फीमेल है, इसको कितना पे कर रहा है 4200 रुपीज़ पे कर रहा है। ठीक है, एवरेज सैलरी मेल और फीमेल एम्प्लॉय का। ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयड इन द कंपनी, मेल का परसेंटेज बताइए, मेल का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। और हमारे पास मंथली एवरेज सैलरी टू द ऑल एम्प्लॉय हमारे पास 5000 रुपीज़ गिवन है। ठीक है, अब इस केस में भी हम रिवर्स ही जाएंगे। इस केस में हम रिवर्स कैसे जाएंगे, यहाँ पे 5000 रुपीज़ गिवन है, इट मीन्स कि ये यहाँ से कितना डिफरेंस रहा होगा 800 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 200 का। ठीक है, अब देखो ये कटा 2 से 4 टाइम्स में, इट मीन्स कि 1:4 में हुआ, 1:4, इट मीन्स कि ये मेल 4 रहा होगा और फीमेल 1 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रिवर्स हो जाता है रेशियो,
अब यहाँ पे क्या है, क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय, तो 4, मेल पूरा 4 है, कितने में, 5 में, 4 + 1 5 इंटू 100, यहाँ से 20 टाइम्स में काटो, ठीक है, 80% मेल है, ठीक है, इसमें 80% मेल है और फीमेल कितना परसेंट है, 20%, रिमेनिंग 20% फीमेल होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज इतना, गर्ल्स का एवरेज वेट है 56 kg, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 76 kg, बॉयज का एवरेज वेट कितना है 76 kg, यही गिवन है। उसके बाद क्या बोला है, कंबाइंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 60 kg, कंबाइंड एवरेज वेट हमारे पास गिवन है 60 kg, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 44, नंबर ऑफ बॉयज इज 44 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए, इसका हमारा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये भी रिवर्स का केसेस है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रिवर्स केसेस में, कैसे ले जाते हैं, लाइक यहाँ पे देखो कितना का डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखो 4 का है, ये डिफरेंस देखो 16 का है, 4 चौका 16, इट मीन्स कि ये क्या है 1 है और ये क्या है 4 है, तो यहाँ पे उल्टा ऊपर जब जाओगे तो ये 4:1 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो 1 यूनिट का 4 है, 1 यूनिट का 44 है, गिवन है 44 गिवन था बॉयज, तो 4 यूनिट का कितना होगा, इंटू 44 कर दो, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 176 गर्ल्स होंगे, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना था, 176 निकल के आ गया, ठीक है। सिंपल, कुछ भी करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मेथड फॉलो करना है। यहाँ पे देखो, इस केस में देखो, इस केस में क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो मस्ट टी, चाय के बारे में बात किया, टी एट 270 पर के जी, 270 रुपीज पर के जी बी मिक्सड विथ टी एट 340 रुपीज पर के जी। यहाँ पे दो टाइप का टी है, मान लो टी टाइप 1 रेशियो टी टाइप 2, ठीक है। T1 कितने रुपए मिल रहा है, 270 रुपीज, और T2 340 रुपीज, इसको मिक्स कर दिया जाता है, तो इसका वर्थ कितना हो जाता है मिक्स करने पे, 287.50। ये भी सेम केसेस है, तो क्या बोला है रेशियो में, T1 और T2 का रेशियो क्या है, ठीक है। तो सिंपल नीचे का रेशियो निकालेंगे तो ऊपर का भी रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे देखो कितना का डिफरेंस है, ये जब डिफरेंस देखोगे, ये जब डिफरेंस देखोगे तो 17.5 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस देखो, तो 340 माइनस इतना, इट मीन्स कि ये कितना है 52.5 है, ठीक है। और देखो इसको 3 टाइम्स में काटो, अब ये 1:3 निकल का है, ऊपर वाला कितना निकल के आएगा 3:1, T1 हमारा 3 में होगा और T2 1, इट मीन्स कि 3:1 हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 13 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ो, एवरेज एज ऑफ द बॉयज जितना, बॉयज का गिवन है 13.3 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या बोला है, गर्ल्स का बोला है, गर्ल्स का एवरेज एज हमारे पास कितना गिवन है 12.8, और टोटल स्टूडेंट का एवरेज हमारे पास 13 गिवन है, ठीक है। सिमिलर केसेस है। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 250, बॉयज कितना है 250 है, गर्ल्स का हमको पता नहीं है, बट यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालने के लिए बॉयज प्लस गर्ल्स करना पड़ेगा, ठीक है। गर्ल्स फाइंड आउट कर लेंगे, बॉयज हमारे पास गिवन है तो टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। अब हम कैसे करेंगे फाइंड आउट, ये देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये डिफरेंस देखोगे 0.3 का है, ये डिफरेंस देखो 0.2 का है, पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, 3:2 बना, तो यहाँ पे क्या 2:3 बनेगा, 2:3 बनेगा। अब देखो 2 यूनिट है 250, तो 1 यूनिट कितना होगा 125, 1 यूनिट 125, तो 125 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये 375 आएंगे। अब देखो गर्ल्स हमारे पास 375 आ गए और बॉयज हमारे पास 250 है प्लस 375 है, एड ऑन करोगे 625 टोटल स्टूडेंट रहेंगे क्लास में, ठीक है। तो ऐसा निकाल सकते हो सिंपल वे में। अब हम चलते हैं रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या है, लाइक एक कंटेनर ले लो, आप एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, इसमें मान लो कि 100 लीटर वाइन है, 100 लीटर वाइन है, शराब है, ठीक है। अब इसमें से क्या कर रहे हो आप, 10 लीटर निकाल ले रहे हो,
10 लीटर आप वाइन निकाल ले रहे हो, ठीक है। और इसमें से मिक्सर को तो 100 लीटर करना ही है, और 10 लीटर इसमें से 10 लीटर वाटर ऐड कर दे रहे हो, डेट 10 लीटर वाटर ऐड ऑन कर दे रहे हो, ऐड कर दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सर कितना बनेगा, कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो वाइन कितना हो जाएगा, अब वाइन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 लीटर वाइन हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो वाटर है, वाटर आपने 10 लीटर मिक्स करा है, अब यहाँ पे वाटर कितना है, 10 लीटर हो जाएगा, वाटर 10 लीटर है, ठीक है। अब फिर से क्या कर रहे हो, इस मिक्सर से आप है ना 10 लीटर निकाल रहे हो, 10 लीटर निकाल लिए, इस मिक्सर से आप 10 लीटर निकालिए। 10 लीटर निकालने का मतलब है कि आपका इस मिक्सर में आपका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 10 लीटर जैसे निकलेगा, देखो 9:1 में, 9:1 में है, इट मीन्स 0 से कटा 9:1 में, इट मीन्स कि 9 लीटर वाइन यहाँ पे निकलेंगे। अब 9 लीटर वाइन निकलेंगे, अब प्लस इसके साथ 1 लीटर वाटर भी निकलेगा 10 लीटर जब निकालोगे तो, और इसमें 10 लीटर फिर से पानी आप मिला रहे हो, 10 लीटर पानी आप मिला रहे हो। अब देखो फाइनल यहाँ पे इस मिक्सचर में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 9 लीटर ही वाइन निकल रहा है, और यहाँ पे 90 लीटर वाइन था, इट मीन्स कि 81 लीटर हमारा वाइन हो गया, 81 लीटर वाइन निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे वाइन प्लस यहाँ पे देखो वाटर कितना होगा, 10 लीटर यहाँ पे ऐड कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे 10 लीटर जब ऐड कर रहे हो, 1 लीटर वाटर भी इसमें से निकल रहा है, और पहले से 10 लीटर है, तो इट मीन 9 और प्लस 10 19 लीटर वाटर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो देखोगे, यहाँ पे क्या करोगे, एक रेशियो देखो, यहाँ पे वाइन अपन वाटर का रेशियो जब देखोगे तो वाइन कितना 81 और वाटर कितना था 19, ठीक है। तो ऐसे आप निकाले हो वाइन और वाटर का रेशियो निकाले हो, ठीक है। अब हम एक तरीका देखते हैं, और वाइन अपॉन मिक्सचर निकालना होता तो वाइन अपॉन मिक्सचर का रेशियो निकालना होता तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 81 और मिक्सचर कितना होता है 81 प्लस 19, इट मीन्स कि 100 था, मिक्सचर तो हमेशा सेम रहेगा, तो ऐसे निकल के आता वाइन और मिक्सर का रेशियो। अब हम एक नोट में यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, लाइक कि हम तो एक बार निकाल रहे हैं, यहाँ पे कितनी बार हम निकाले हैं, एक बार यहाँ पे ये इस टाइम निकाले हैं, एक बार 10 लीटर यहाँ पे निकाले, 2 टाइम्स निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम्स निकाल रहे हैं, और 2 बार हम वाटर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक केस क्या बनता है, लाइक इस केस को पढ़ो आप, यहाँ पे देखोगे तो क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इज x लीटर, मान लेते हैं इनिशियल क्वांटिटी प्योर लिक्विड का x लीटर है, ठीक है, x लीटर है, और एंड द क्वांटिटी ऑफ रिप्लेस्ड लिक्विड y लीटर। हम क्या कर रहे थे, वाइन यहाँ पे मान लो ये वाइन है, x लीटर इनिशियल प्योर लिक्विड है, और हम रिप्लेस कर रहे हैं y लीटर, क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहे हैं ये वाटर मान लो, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, रिप्लेसमेंट इज डन n नंबर ऑफ टाइम्स, इट मीन्स कि 2 बार उसमें से हम पानी वाइन निकाल रहे हैं और 2 बार हम पानी मिला रहे हैं, ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी में, लाइक कि y लीटर हम पानी को मिला रहे हैं और y लीटर ही निकाल रहे हैं x लीटर में से, ठीक है। देन द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर इन ऑपरेशन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनेगा x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n। अब हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे वेरीफिएबल है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड करो आप, फ्रॉम 300 लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क हमारे पास कितना गिवन है 300 लीटर, ये इट मीन्स कि ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड को हम x मानते हैं, ठीक है, x मानते हैं। 30 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, उसमें से निकाला गया, और 30 लीटर वाटर मिला दिया गया, इट मीन्स कि y इक्वल टू कितना है 30 लीटर है, y इक्वल टू कितना है 30 लीटर है, और x हमारे पास पता है। उसके बाद क्या बोला, अगेन 30 लीटर ऑफ द मिक्सचर नाउ इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय 30 लीटर ऑफ वाटर, दोबारा निकाला गया 30 लीटर, ठीक है, और फिर 30 लीटर वाटर मिला दिया गया। इफ द प्रोसेस इज रिप्लेस्ड वंस मोर, ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर, देखो एक बार तो उसने निकाला, फिर दोबारा निकाला, फिर वंस मोर किया, इट मीन्स कि n इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर नाउ, फाइंड द अमाउंट ऑफ द मिल्क। तो अब यहाँ पे क्या लिखते हो, अमाउंट ऑफ मिल्क लिखोगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क रिमेनिंग लिखोगे, ठीक है, इन द मिक्सचर, रिमेनिंग इन द मिक्सचर लिखोगे, ठीक है। उसका मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया था, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n।
अब हमारे पास एक्स भी पता है, वाई भी पता है, एन भी पता है, तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आप देखोगे तो एक्स हमारे पास कितना गिवन था, 300 लीटर गिवन है। एक्स हमारे पास 300 लीटर गिवन है। 1 माइनस वाई हमारे पास 30 है और एक्स हमारे पास 300 है, टू दी पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कट करोगे, ठीक है, 10 टाइम्स में 300 और 10 माइनस 1 9/10 के पावर 3 है। ठीक है, 300 इंटू 9 का पावर 3, इट मीन्स कि यहाँ पे करोगे तो 81 इंटू 9 अपॉन यहाँ पे 1000, 20 से 20 कटा, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 729 इंटू 3/10, यहाँ पे करोगे 218.7 लीटर निकल के आ जाएगा। देखो इनिशियल मिक्सचर कितना था, इनिशियल मिल्क कितना था, 300 लीटर, लेकिन रिमेनिंग 3 बार निकालने के बाद सिर्फ 218 लीटर बचा हुआ, 218.7 लीटर रिमेनिंग बचा हुआ। ये हम क्या कर रहे हैं, प्योर मिल्क देख रहे हैं, रिमेनिंग प्योर मिल्क देख रहे हैं, वाटर का नहीं देख रहा है। 3 बार हम लोगों ने रिप्लेस करा है। एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं सिमिलर टाइप का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कि देखो ये पढ़ो, अ कंटेनर इज फिल्ड विथ 500 लीटर ऑफ मिल्क। क्या है, एक से हमारे पास गिवन है 500 लीटर। ठीक है, उसके बाद देखो, ए मिल्क मैन सेल्स 100 लीटर ऑफ मिल्क टू ए कस्टमर। ठीक है, वो 100 लीटर ऑफ मिल्क कस्टमर से बेच दिया। ठीक है, देन फिल्स अप द कंटेनर बाय एडिंग वाटर टू इट। उसके बाद 100 लीटर जितना उसने मिल्क बेचा है उतना ही उसने वाटर मिलाया है। ठीक है, तो वाई हमारे पास कितना गिवन है, 100 लीटर। ठीक है, अभी एक बार करा है इसने, एक बार 100 लीटर बेच दिया बेचारा और फिर 100 लीटर वाटर मिला दिया, 100 लीटर का फायदा डायरेक्टली। ओके, फिर नाउ ही सेल्स 100 लीटर ऑफ मिक्सचर, देन अगेन फिल्स अप द कंटेनर बाय एडिंग वाटर। फिर से उसने 100 लीटर बेचा एक बार, फिर से 100 लीटर वाटर मिला दिया, अब जितना उसका दूध था उतना ही है। ठीक है, 100 लीटर मिक्सचर उसने बेचा और फिर 100 लीटर वाटर मिला दिया। ही रिपीट्स दिस प्रोसेस फॉर 2 मोर टाइम्स। इट मीन्स कि 2 बार किया है उसने ऑलरेडी और 2 बार और करता है, इट मीन्स कि n इक्वल टू 4 है। अब इसने 4 बार ऐसा करा। फाइंड द अमाउंट मिल्क रिमेनिंग इन द कंटेनर। अब मिल्क कितने उसके कंटेनर बचे होंगे 4 बार ऐसा करने के बाद। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास सारा पता है। यहाँ पे x हमारे पास कितना है, 500। ठीक है, 1 माइनस वाई हमारे पास कितना है, 100 लीटर, 100 अपॉन 500 टू द पावर 4, n इक्वल टू 4 था। यहाँ से 500 इंटू ये 5 टाइम्स, इट मीन्स कि ये 4/5 टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ से 500 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको आप कैलकुलेट करोगे 1024 लीटर निकल के आएगा, 1024। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ मिल्क, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क रिमेनिंग इन द कंटेनर। एक सेकेंड मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 4 टू द पावर 4 है ना, 4 टू द पावर 4 256 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 इतना इंटू 500। सॉरी यहाँ पे आपका ये निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेट 204.8 लीटर। वही मैं देख रहा हूँ कि भाई 500 लीटर मिल्क है। ठीक है, मैंने 4 बार उसमें पानी मिलाया, 100 लीटर का। हाँ, फिर मेरे को रिमेनिंग 1024 लीटर कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, ये निकल के आएगा 204 लीटर, ये रिमेनिंग मिल्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करो आप। फ्रॉम ए वेसल्स फुल ऑफ वाइन, एक कंटेनर है फुल ऑफ वाइन है, पूरा शराब से भरा हुआ है। अ थीफ हैज स्टोलन 50 लीटर, 50 लीटर वाइन एक चोर है उसने चुराया। ठीक है, एंड रिप्लेस्ड इट विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। 50 लीटर बेचारा उसने निकाला और 50 लीटर उसने ऐड कर दिया वाटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया, 50 लीटर, और x हमारे को पता नहीं है कितना लीटर वाइन था, सिर्फ फुल ऑफ वाइन है। ठीक है, ही रिपीट्स द सेम प्रोसेस फॉर 2 मोर टाइम्स।
तो यहाँ पे n कितना हो गया 3, एक टाइम्स उसने पहले किया, 2 मोर टाइम्स किया, 3 हो गया। फाइनली द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द वेसल्स। अब वाइन और वाटर का रेशियो फाइनली कितना बनता है 343 रेशियो 169, ये गिवन है, ठीक है, यही बन रहा है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द वेसल्स, मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी निकालना है। हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम क्या करते हैं, वाइन रिमेनिंग निकालते हैं। वाइन रिमेनिंग निकालोगे आप तो क्या करोगे, एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n करोगे, ठीक है। वाइन रिमेनिंग हमारे को एक्स नहीं पता है, 1 माइनस वाई पता है 50 लीटर अपॉन वाई पता है ना मेरे को 50 लीटर, वाई पता है 50 लीटर, ठीक है, अपॉन एक्स टू द पावर n पता है 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये तो वाइन रिमेनिंग है अपॉन, अगर मान लो मिक्सचर करते हो, मिक्सचर तो हमारा 100 लीटर ही है ना, इट मीन्स कि एक्स ही होगा ना, मिक्सचर हमारा एक्स ही होगा ना, एक्स होगा, एक्स से एक्स कट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे वाइन रिमेनिंग को डैश से दर्शा रहा हूँ, अपॉन मिक्सचर करोगे तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 50 अपॉन एक्स टू द पावर 3 निकल के आएगा, ये निकल के आया। अब देखो वाइन रिमेनिंग का रेशियो हमारे पास पता है, हमारे पास वाइन रिमेनिंग पता है, वाइन रिमेनिंग हमारे पास पता है 343 अपॉन मिक्सर भी मेरे को पता है। यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे गिवन है वाटर और वाइन जो रिमेनिंग है, तो ये मिक्सर का ही पूरा क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि मिक्सर आप 343 प्लस यहाँ पे 169 कर सकते हो, इक्वल टू 1 माइनस 50 अपॉन एक्स टू द पावर 3 करोगे, ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 343 अपॉन दोनों को ऐड करोगे 5 से 12, 1 माइनस 50 अपॉन एक्स टू द पावर 3 निकल के आएगा। यहाँ से देखो 7 का क्यू लिख सकते हो, यहाँ पे आप 8 का क्यू लिख सकते हो, 1 माइनस 50 अपॉन एक्स लिख सकते हो का क्यू कटा 7 अपॉन 8 इक्वल टू 1 माइनस 50 अपॉन एक्स लिख सकते हो। यहाँ से देखो 50 अपॉन एक्स करोगे तो 1 माइनस 7 अपॉन 8, यहाँ से देखो 1/8, इट मीन्स कि 50 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/8, यहाँ से देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 इंटू 8, इट मीन्स कि 400 लीटर x रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास गिवन था रेशियो वाइन और वाटर का रिमेनिंग वाला, ये गिवन था। तो यहाँ से टोटल मिक्सर निकल के आ गया, मिक्सर का क्वांटिटी निकल के आ गया, वाइन रिमेनिंग हम फॉर्मूला यूज़ किए हैं, ठीक है। यहाँ से आप रेशियो निकाले हो, सॉल्व किए हो तो x लीटर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन निकल के आ गया, वाइन कितना रहा होगा 400 लीटर वाइन रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते सिमिलर टाइप का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम वेसल्स फुल ऑफ वाइन अ थीफ हैज स्टोलन 30 लीटर, यहाँ पे y कितना है 30 लीटर है, ठीक है। मेरे को x निकालना है, यहाँ भी x निकालना है, यहाँ पे इनिशियल वाइन निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, वाइन एंड रिप्लेस इट विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ही अगेन ड्रॉज 30 लीटर फ्रॉम द मिक्सचर एंड रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, फाइनली द रेशियो ऑफ द वाइन। अब यहाँ पे n कितना होगा, 2 बार ही निकाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिमेनिंग के लिए करते हैं, रिमेनिंग वाइन के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे रिमेनिंग वाइन के लिए, अब यहाँ पे वाइन जो है वो रिमेनिंग अपॉन यहाँ पे मिक्सर करोगे, वही चीज़ है, मिक्सर करोगे तो x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर यहाँ पे 2 अपॉन एक्स कटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाइन रिमेनिंग, ठीक है, अपॉन मिक्सर इक्वल टू कितना बन के आया 1 माइनस वाई, हमारे पास 30 लीटर था, अपॉन एक्स टू द पावर 2 बन के आया। अब वाइन रिमेनिंग यहाँ पे क्या बोला, फाइनली द रेशियो ऑफ द वाइन एंड वाटर इन द वेसल्स 9:16 बनता है, तो यहाँ पे 9 है, और मिक्सर कितना है 9 + 16 कितना हो जाएगा, 9 + 16 25, 1 माइनस एक्स अपॉन 30 अपॉन एक्स टू द पावर स्क्वायर, यहाँ देखो 9 3 का स्क्वायर, ये 25 बनेगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 30 अपॉन
एक्स इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर 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 कटा, 1 माइनस 30 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो 30 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 1 माइनस 3 अपॉन 5। इट मीन्स कि ये देखोगे तो ये कितने निकल के आएंगे, 30 अपॉन एक्स इक्वल टू 2/5। यहाँ से x निकल के आएगा 30 इंटू 5/2, यहाँ से 75 लीटर वाइन रहा होगा। ठीक है, तो इनिशियल वाइन निकल के आएगा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक वॉल्यूम कंसेप्ट देखते हैं। वॉल्यूम कंसेप्ट में क्या होता है, लाइक दो कंटेनर ले लो, दो कंटेनर लिया। ठीक है, यहाँ भी दो क्वांटिटी है, P और Q है, यहाँ भी दो क्वांटिटी है, P एंड Q। ठीक है, इसमें हमारा जो रेशियो है P एंड Q का 1:2 है। यहाँ पे जो रेशियो है वो 2:3 है। और दोनों वॉल्यूम हमारे पास इस केस में क्या है, ये जो वॉल्यूम, इसको ए कंटेनर मान लो, इसको बी कंटेनर मान लो, वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी कंटेनर गिवन है। ठीक है, और इस दोनों कंटेनर को है ना एक बड़ा सा कंटेनर में लिए। ठीक है, और इसको मिक्स कर दिए, P/Q। अब बोला है कि जो कंटेनर में जब मिक्स करेंगे ना, ठीक है, कंटेनर में जब मिक्स कर रहे हैं तो इसका रेशियो कितना होगा, इस कंटेनर में जो नया कंटेनर में उसका रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इसको हम वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू एक्स मान सकते हैं। ठीक है, एक्स मान सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये P1 है इस कंटेनर में, इसका वॉल्यूम हम एक्स माने हुए हैं, इसका भी वॉल्यूम हम एक्स माने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक कि यहाँ पे हम 1/3 इंटू एक्स करते P के लिए, यहाँ पे Q के लिए क्या करते हैं, Q के लिए क्या करते हैं हम 2/3 इंटू एक्स करते हैं। यहाँ पे P के लिए क्या करेंगे 2/5, 2 + 3 5 इंटू एक्स करते हैं, वॉल्यूम तो सेम है। और Q के लिए क्या करते हैं 3/5 इंटू एक्स करते हैं। अब देखो यहाँ से हम कैसे, इस केस में हम मिक्स करते हैं, तो P के लिए हम क्या करते हैं, P के लिए हम जब करते हैं तो 1/3 एक्स प्लस यहाँ भी P देखो 2/5 एक्स। ठीक है, P ये होता है अपॉन क्या करते हैं Q करते हैं, ये Q के लिए क्या करते हैं 2/3 एक्स प्लस 3/5 एक्स। यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो आप जब निकालोगे तो देखो रेशियो निकल के आएगा 11/19। निकाल के देख लेना, x तो कट ही जाएंगे, x कट ही जाएंगे। ठीक है, 11/19। लेकिन ये बेसिक था, बट हम तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक तरीका देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमको कैसे करना है वो बताते हैं। यहाँ पे क्या गिवन था, P और Q गिवन है 1:2। यहाँ पे क्या गिवन था, P और Q 2:3। और मुझे क्या बोला, वॉल्यूम हमारे पास दोनों का सेम था, वॉल्यूम A इक्वल टू वॉल्यूम B। और हमारे पास न्यू, जब इसमें हम मिक्स कर दे रहे हैं दोनों को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, रेशियो क्या निकल के आएगा, P/Q। यहाँ पे क्या करना है आपको, PQ लिखना है फर्स्ट, ये 1:2 है। इस केसेस में B के केसेस में भी P और Q लिखना है, ये 2:3 है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका समेशन देखना है। इसका समेशन देखोगे तो 2 + 1 3 है, इसका समेशन देखोगे तो 2 + 3 5 है। तो यहाँ पे ये जो 5 है ना, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ जो 3 है ना इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो नया क्या निकल के आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5/10 निकल के आया। यहाँ पे देखोगे 3 2 6 और 3 3 9 निकल के आया। ठीक है, अब देखो ये P है, ये P है, इट मीन्स कि P और P ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, और Q और Q ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा। तो 11:19 सिंपल निकल के आ गया। ठीक है, ऐसा करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल देखो, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, आप बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, एक कंटेनर है जो P/Q में है 2:3। एक और कंटेनर है, ठीक है, PQ का रेशियो गिवन है, इसमें भी 3:4। दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम A और वॉल्यूम B हमारे पास बराबर है। अभी मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम दोनों केस में सेम है, तभी ये फॉर्मूला अभी एक्ट हो रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर दिए, एक कंटेनर लिए, तीसरा कंटेनर उसमें मिक्स कर दिए। तो फाइनल कंटेनर में जो मिक्स किया ना मिक्सर का, उसमें P और Q का रेशियो क्या बनेगा। तो मैंने क्या बताया, क्या करना है, P और Q यहाँ पे 2:3 लिखना है, P और Q यहाँ पे 3:4 लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों का समेशन देखना है, 2 और 3 5 है,
यहाँ 3 और 4 7 है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 5 है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या बनेगा पी और क्यू, यहाँ पे देखो 7 दूना 14 रेशियो 7 3 21, यहाँ पे 5 3 15 रेशियो 5 का 20। अब ये पी को पी से ऐड करो तो 29 हो जाएंगे, और इसको क्यू से क्यू को ऐड करोगे तो ये 41 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या रेशियो बना 29 रेशियो 41, बेसिक से भी करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम डिफरेंट का केसेस देखते हैं, लाइक कि वॉल्यूम अगर डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक कि फर्स्ट कंटेनर है उसमें अब पी रेशियो क्यू हमारे पास 1:2 है, और जो सेकेंड कंटेनर है उसमें पी और क्यू हमारे पास 2:3 में है। बट यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ए है और ये वॉल्यूम बी है, वॉल्यूम ए है ना इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ बी, ये बड़ा है, मतलब ये वॉल्यूम बी के 2 टाइम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम किसी कंटेनर में मिक्स कर रहे हैं तो पी और क्यू का रेशियो क्या होगा। ठीक है, पी और क्यू का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, वही सिमिलर चीज़ करना है, पी और क्यू, यहाँ भी पी और क्यू लिखना है, यहाँ पे 1:2 गिवन था, यहाँ पे 2:3 गिवन है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या बताया था आपको मैंने, समेशन लेना है। यहाँ पे समेशन लोगे तो 2 1 3, यहाँ पे समेशन लोगे तो 2 3 5। अब क्या करना था, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ए 2 टाइम्स वॉल्यूम बी, यही बोला है, तो वॉल्यूम ए 2 टाइम्स वॉल्यूम बी, तो बी में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको 2 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो ये कितना से मल्टीप्लाई होगा 10 से, इट मीन्स कि 10 1 जा 10 और ये 20। यहाँ पे देखोगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9। अब यहाँ पे ऐड कर दो, पी और पी को ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा 10 6 16, और क्यू को ऐड करोगे तो 20 + 9 29। ठीक है, अब यहाँ पे पी और क्यू का रेशियो निकल के आ गया 16 और 29, बेसिक से भी करोगे ऐसा ही निकल के आएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम का मिक्सर का कंसेप्ट है। ठीक है, तो डिफरेंट वॉल्यूम में भी मैंने आपको बताया, डिफरेंट वॉल्यूम पे एक और एग्जांपल ले लो ताकि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लो आप, यहाँ पे एग्जांपल क्या लोगे, लाइक पी और क्यू का रेशियो हमारे पास गिवन है, पी और क्यू का रेशियो हमारे पास गिवन है 2:3, और दूसरे कंटेनर में पी और क्यू का रेशियो हमारे पास गिवन है 3:4। मान लो इसका वॉल्यूम ए है, यहाँ पे वॉल्यूम बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है, वॉल्यूम बी इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ए, इट मीन्स कि ये वाला वॉल्यूम है ना ये 3 टाइम्स वॉल्यूम ए के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने वही बताया कि फाइंड आउट क्या करना है, पी रेशियो क्यू फाइंड आउट करना है नए मिक्सर में, इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं दूसरे कंटेनर में। ठीक है, तो पी क्यू का रेशियो क्या गिवन होगा, क्या क्या निकलेगा, तो मैंने क्या बताया था, पी और क्यू यहाँ पे लिखना है, पी और क्यू दोनों केसेस में लिखना है, 2:3 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 3:4 गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, समेशन देखना है 2 3 5 4 3 7। ठीक है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या बोला है, वॉल्यूम बी इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ए, वॉल्यूम वी इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ए, तो यहाँ पे बी में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये 7 दूना 14 और यहाँ पे 7 3 21, यहाँ पे देखो ये 15 बना 15 3 45 और रेशियो 15 चौका 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो रेशियो क्या निकल के आया आपका, रेशियो क्या निकल के आया आपका, यहाँ देखो 14 और प्लस 45, ये दोनों को ऐड करो, ये 59 और इस दोनों को ऐड करोगे 60 और 21 रेशियो 81। ठीक है, तो नया रेशियो 59:81 निकल के आया। ठीक है, तो मैंने पूरा मिक्सर, इट मीन्स कि ये जो एलिगेशन है ना उसको हम लोग मिक्सर ही बोलते हैं, लाइक मिक्सर का कंसेप्ट पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और दोस्तों को रिकमेंड कर देना, ये यूपीएससी सीसेट का लेक्चर चल रहा है सीवी सर का, जाके देख लें। ठीक है, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, ये मैं गारंटी देता हूँ। ओके गाइज।